हक़ाइक़ सामने आ गए हैं। सानहा साहिवाल में निशाना बनने वाली गाड़ी काफी अरसे से सीटीडी रडार पर थी। गाड़ी कहां गई और किस किस के इस्तेमाल में रही, अहम हक़ाइक़ सामने आ गए हैं। कलअदम तंजीम के मकासद और दहशतगर्दों का डाटा भी पब्लिक हो गया है। ज़ीशान के दहशतगर्दों के सहूलतकार के किरदार से भी पर्दा उठ गया है। ऑपरेशन जुल्फ़िकार में फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की गई। साहिवाल वाकया ऑपरेशन जुल्फ़िकार की ही एक कड़ी था। सीटीडी और खुफिया एजेंसीज की जानिब से 2017 में कलअदम तंजीम दाइश के खिलाफ ये ऑपरेशन शुरू किया गया और पंजाब में दाइश के ठिकानों को खत्म किया गया। इस दहशतगर्द गिरोह का सरगना अब्दुल रहमान और नायब अमीर अदील हफीज थे। दीगर में उस्मान हारून, काशिफ छोटू, रिजवान अकरम, इमरान साकी, जुबैर, शाहिद जब्बार और सहूलतकार ज़ीशान शामिल थे। ये गिरोह बहुत सी हाई प्रोफाइल दहशतगर्दी की वारदातों में मुलविस रहा, जिनमें गैर मुल्की वॉरेन वाइनस्टाइन का अगवा और कत्ल, ब्रिगेडियर रिटायर्ड ताहिर मसूद का इस्लामाबाद से अगवा, साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी के भतीजे इंस्पेक्टर उमर मुबीन और इंस्पेक्टर यासिर का कत्ल और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर का अगवा भी शामिल है। 13 जनवरी 2019 दहशतगर्द गिरोह के नायब अमीर अदील हफीज को साहिवाल में होंडा सिटी गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर LE7039 के साथ अलनूर ट्रेवल्स के करीब पार्किंग में देखा गया। इस गाड़ी को 3 अप्रैल 2017 को मुल्तान में इंस्पेक्टर उमर को कत्ल करने से पहले भी देखा गया था। 8 अगस्त 2017 को भी यही गाड़ी इंस्पेक्टर यासिर को कत्ल करने में भी इस्तेमाल हुई। दहशतगर्द अदील हफीज और उस्मान हारून को फैसलाबाद में इसी होंडा सिटी गाड़ी में देखा गया। दहशतगर्दों के खुफिया ठिकानों की शिनाख्त के बाद 14 और 15 जनवरी की दरमियानी शब ऑपरेशन किया गया। दहशतगर्द उस्मान ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में दोनों दहशतगर्द मारे गए। होंडा सिटी गाड़ी में से 6 खुदकश जैकेट्स, 24 हैंड ग्रेनेड्स, 2 AK-47 राइफल्स, आधा किलो बारूदी मवाद और भारी तादाद में गोलियां बरामद हुई। सेफ सिटी कैमरों की मदद से होंडा सिटी गाड़ी की 15 जनवरी से पहले नवंबर 2018 तक की नकलो हरकत ट्रेस की गई। टूल प्लाजा की फुटेज से गाड़ी को दोबारा लाहौर में देखा गया। 13 जनवरी 2019 होंडा सिटी लाहौर में कोट लखपत के इलाके कच्चा जेल रोड पर देखी गई, जिसके साथ सुजुकी ऑल्टो नंबर LE6683 भी थी। इस सुजुकी ऑल्टो को 4 बजे के करीब कच्चा जेल रोड पर दोबारा देखा गया। इन दोनों गाड़ियों की मशकूक नकलो हरकत के नतीजे में सफेद ऑल्टो की तफ्तीश शुरू की गई। 17 जनवरी 2019 यही सफेद रंग की सुजुकी ऑल्टो लाहौर में चुंगी अमर सद्दू की एक तंग गली में खड़ी पाई गई। दहशतगर्द अदील हफीज की 12 जनवरी की सिम लोकेशन भी इसी जगह की है। 19 जनवरी 2019 इसी ऑल्टो गाड़ी को सुबह 9:30 बजे के करीब मांगा मंडी से जनूब की जानिब जाते देखा गया। सेफ सिटी कैमरों की फुटेज में गाड़ी की अगली 2 सीटों पर 2 लोगों को बैठे देखा गया। गाड़ी की पिछली जानिब भारी सामान देखा गया। फैसलाबाद वाक़े के बाद खदशा था कि शायद दहशतगर्द गिरोह के बकिया कारिंदे खुदकुश जैकेट्स और बारूदी मवाद के हमरा पनाहगाह बदलने की कोशिश में है। हालात की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए सीटीडी की तमाम टीमों को मुतला किया गया इस गाड़ी को रोका जाए। खुदकुश जैकेट्स और हथियारों की मुमकिन मौजूदगी के पेश नजर गाड़ी रोकते हुए हिफाजती तदबीर इस्तेमाल करने की भी हिदायत की गई। सीटीडी टीम ने गाड़ी को पहचानने के बाद इसे कौमी शाहराह पर कादराबाद के करीब रोका, जिसके नतीजे में ये साहनिया पेश आया। 2 दहशतगर्द अब्दुल रहमान और काशिफ की लाहौर से गुजरावाला रवानगी की इत्तला के बाद सीटीडी और हसास इदारों की जानिब से ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया। खुदकुश जैकेट पहने दहशतगर्दों को शेरावाला गेट गुजरावाला से गिरफ्तार करके गुंजानाबाद इलाके से बाहर लाया गया, जहां उन्हें खुदकुश जैकेट से पाक किया गया। गाड़ी सुजुकी ऑल्टो रजिस्ट्रेशन नंबर LE6683 अदील हफीज की मलकियत थी और इसे ज़ीशान जावेद इस्तेमाल कर रहा था। 13 जनवरी को लाहौर से साहिवाल सफर की लोकेशन हिस्ट्री और वॉइस मैसेजेस के मुताबिक सुजुकी ऑल्टो में ज़ीशान और होंडा सिटी में अदील हफीज और उस्मान बैठे थे। ये मैसेजेस ज़ीशान के मोबाइल फोन से रिकवर किए गए। 13 जनवरी को लाहौर से साहिवाल का सफर सुबह 8:34 पर शुरू हुआ। 8:55 पर ऑल्टो गाड़ी मांगा मंडी और होंडा सिटी को फूल नगर बाईपास पर देखा गया। 9:18 पर ऑल्टो फूल नगर और होंडा सिटी पत्तों की पहुंची। 9:36 पर ऑल्टो पत्तों की पहुंची। 10:08 पर ऑल्टो ने ओकाड़ा बाईपास क्रॉस किया। 10:40 पर ऑल्टो को यूसुफ वाला और होंडा सिटी को सुपीरियर कॉलेज साहिब
साहिवाल के पास देखा गया। ज़ीशान की दहशतगर्द गिरोह के सहूलतकार के किरदार से भी पर्दा उठ गया। 28 अक्टूबर 2018 और 3 नवंबर 2018 को ज़ीशान की मोबाइल फोन चैट सामने आई, जिसमें उसने खुदकुश बमबार को नामालूम टारगेट के खिलाफ इस्तेमाल होने और इसके हौसले पर बातचीत की गई। ज़ीशान की दहशतगर्द गिरोह के सहूलतकार के किरदार से पर्दा उठाने के लिए ज़ीशान के मोबाइल से एक तस्वीर मिली, जिसमें 15 जनवरी को फैसलाबाद में मारे जाने वाले दहशतगर्द उस्मान के साथ ज़ीशान की एक तस्वीर है। फैसलाबाद में मारे जाने वाले दूसरे दहशतगर्द अदील हफीज से बरामद की गई USB से एक तस्वीर मिली, जिसमें दहशतगर्द रिजवान को इंस्पेक्टर उमर मुबीन को कत्ल करते देखा जा सकता है। इसी दहशतगर्द रिजवान की तस्वीर और वॉइस मैसेजेस भी ज़ीशान के मोबाइल से रिकवर किए गए। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर नासिर नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर, आप बताइएगा, मुतफस्सिल रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, इस बारे में क्या इत्तलात है आपके पास? देखिए, इस रिपोर्ट में तो बहुत अच्छे तरीके से बड़ा तफसीली जिक्र ये साबित किया गया है कि जो ज़ीशान है, अगर वो दहशतगर्द ना भी सही माने उसे, तो वो सहूलतकार है और वो बाकायदा उसका ताल्लुक रहा है दहशतगर्दों से और इसीलिए उसका पीछा किया जा रहा था। और जिस अंदाज में मोबाइल से उसके मुख्तलिफ चीज़ें रिकवर की गई और शवाहिद हासिल की गए, वो अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन सारी बातें यही साबित होती हैं कि जो ये ऑपरेशन हुआ, ये ऑपरेशन गलतफहमी के बिना पे हुआ कि इसमें अकेला ज़ीशान था। वहाँ दावा किया गया था कि इसमें खुदकश जैकेट थी, बारूद था, असला था, वो फैमिली के साथ बरामद नहीं हुआ। पहली ही रिपोर्ट में ये कहा गया था कि मोटरसाइकिल सवारों की सहूलत मौजूद थी, लिहाजा वो फायरिंग करते हुए निकल गए और जो 2 दहशतगर्द थे वो भी यहाँ से भागे और जो कि गुजरांवाला में जाके मारे गए। अब ये सारी चीज़ें जो है, इससे जो है मजीद गलतफहमियाँ पैदा होती हैं। ज़ीशान को आप मेरे ख्याल में गुमराह और सहूलतकार को तस्लीम कर सकते हैं, लेकिन लग ऐसे ही रहा है कि जो एक मासूम फैमिली इसमें मारी गई है, जो बच्चे, जो ख्वातीन, जो मर्द मारा गया है, वो गेहूं के साथ खून पीसने वाली बात थी। गाड़ी में ज़ीशान जब फैसलाबाद में मारे जाने वाले अदील हफीज और उस्मान के साथ बैठा हुआ पाया गया था, तो शवाहिद तो मौजूद हैं कि इसके उनसे ताल्लुकात थे और ये। लेकिन जैसा कि आज समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट में कहा गया है कि इन्हें कहा कि हमें 30 दिन दिए जाए दोबारा वाक़या, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि दोबारा वाक़या नहीं होना चाहिए, ऐसे इंतजाम होने चाहिए। और जुडिशल कमीशन का जो मुतालबा है वो सियासी हल्कों से भी है, समाजी हल्कों से भी है और मुआशरती हल्कों से भी है कि जुडिशल कमीशन ही इस मसले को हल करेगी, क्योंकि इसमें बहुत सी पेचीदगियाँ सामने आई हैं। आज जो है तहकीकाती टीम इजाज शाह की सरबराही में वहाँ थाना आरिफ वाला पहुंची, जैसे कि हमारे नुमाइंदे ने बताया आपको, और वहाँ कम से कम 10 से 12 शाहिदीन को जो है बुलाया गया है और उनके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। जाहिर है इनसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लेकिन कौम जो है वो देखना चाहती है कि जिन लोगों ने मासूम जाने लिए, एक ज़ीशान की वजह से उनके बाकी 3 आदमी मार दिए या जिस फैमिली को तबाह कर दिया, उसके जो जिम्मेदार हैं वो इंतजार तक पहुंचेंगे कि नहीं, ताकि मुस्तकबिल में कोई ऐसा वाक़या ना हो। ठीक है, नासिर नकवी हमारे साथ मौजूद थे, इस मामले पर अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।